हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को क्या रहेंगे टारगेट्स और कौन सी चीज़ें हैं जो कि डालेंगे इम्पैक्ट। और सबसे पहले दोस्तों, अगर हम पिछले वीडियो की बात करें यहाँ पर, तो जो पिछली वीडियो में जो टारगेट मैंने आपको ऊपर की तरफ के लिए दिए थे वो सारे के सारे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, क्रूड ऑयल में भी और यूएस ऑयल में भी। और अब हम बात कर लेते हैं कि अब क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स, लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटली जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस ऑयल में आई एम सॉरी यूएस ऑयल में भी और क्रूड ऑयल में भी, दोनों में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो एक एक ओपनिंग हुई है और उसके बाद काफ़ी ऊपर तक ये गया है ओपनिंग के बाद। और क्रूड ऑयल में भी गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद काफ़ी ऊपर तक ये गया है, लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे को भी आया है। अब सबसे पहले ऊपर की ओर को जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है और वो ये है कि जो है आज से जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ की जो मिलिट्री है, उसने ईरानियन जो वहाँ पर उनको दिख रहा है कि वहाँ पर ईरानियन कुछ ऐसे टारगेट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी हैं, एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं सीरिया के अंदर और इराक के अंदर। जितने भी उनको सीरिया और इराक के अंदर ईरानियन टारगेट्स दिख रहे हैं, उन पे उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी है। अब उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर क्या रहेगा? उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर ये रहेगा कि अगर उन्होंने ईरानियन टारगेट्स पे हिट किया है, तो अब ईरान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ गई है इस युद्ध के अंदर। और जैसे कि पहले भी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ईरान इसमें कभी भी, इस युद्ध में कभी भी कूद सकता है। और ईरान अगर कूदा तो क्योंकि ईरान की तरफ से ही सारा का सारा क्रूड ऑयल जाता है, तो वो सप्लाई जो है वो बाधित हो जाएगी। और सेम अब इसी का ही खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ईरान अब इन्वॉल्व हो गया है और सप्लाई अब बाधित होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसका रीज़न है कि ये ऊपर की ओर को यहाँ पर क्रूड ऑयल गया। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे को क्यों आया, और नीचे को आने का रीज़न भी यही है दोस्तों। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब क्रूड ऑयल जो है ऊपर जाएगा, लेकिन क्रूड ऑयल के ऊपर जाने से अब पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। जितने भी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज हैं वो सारी की सारी, उनमें अब इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है, क्योंकि अब तेल अगर महंगा हो गया तो उसकी वजह से उनके लिए सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स को, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। और जब इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे तो लोन जो कंपनीज को मिलेगा वो हायर रेट्स पर मिलेगा। और जब लोन हायर रेट्स पर मिलेगा तो ज़्यादा लोन ले नहीं पाएंगी कंपनीज, और जब ज़्यादा लोन ले नहीं पाएंगी कंपनीज तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा ही आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, तो वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। और उसकी वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो फिलहाल इस युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जा रहा है, लेकिन यही एक कारण है जिसकी वजह से ये नीचे को भी आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेस इस समय ऐसी सिचुएशन आ गई है कि क्रूड ऑयल अगर ऊपर गया तो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी साथ ही आता रहेगा और उसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। तो जितना ही ऊपर को जा रहा है उतना ही नीचे को भी आ गया ये वापस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आसपास ही आया और उसके बाद अब यहाँ पे ये सीसॉ की तरह यहाँ पर मूव कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टेक्निकली भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस इसे था, और वो रेसिस्टेंस इसने यहाँ पर भी इसने लगाया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कैंडल यहाँ पे टकराई और उसके बाद ये वापस नीचे को आया था। सेम ये वही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो नई कोई भी चीज़ यहाँ पर हुई नहीं है। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं के ही इम्पैक्ट यहाँ पर डलते जा रहे हैं और उन्हीं की वजह से ही ये ऊपर नीचे की ओर को मूव कर रहा है। तो ये क्रूड ऑयल में यही चीज़ मंडे को भी रह सकती है। और दोस्तों, हमारी जो डाटा वाली वीडियो हम डेली लेकर के आते हैं, आप उन वीडियोस को भी देखा कीजिए। जो डाटा वाली वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हम आपके लिए वो वीडियो डेली लेकर के आते हैं। उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है जिसका कि इम्पैक्ट रहने वाला है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए दोस्तों, और डेली देखा कीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रहेंगे। मंडे को भी ऐसे रहने वाला है, क्योंकि मंडे को भी और ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल का कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में मूव जो है हो सकता है कि यहाँ पर आपको फिर से रेसिस्टेंस मिले। तो यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये लेवल है 7023 का। इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल फिलहाल बन रही है, क्लोज नहीं हुई है, क्लोज होने दीजिए। अगर ये क्लोज हो जाती है इसके ऊपर तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7072 का रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7110 का रह सकता है।
और जबकि डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल के नीचे 7021 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6972 रहेगा। और 6972 के नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6933, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6899 का यहाँ पर रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जब आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है MCX पे, लाखों में, और ये चीज़ संभव नहीं है हमेशा। तो उसके लिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में US ऑयल में ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, सारे रूल्स वही हैं, सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप $4.50 से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं आती। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रूड ऑयल में कितना बड़ा गैप अप आया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ट्रेड आपका बना होगा ग्रीन कैंडल्स का। तो यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करते और ट्रेड आपका बहुत ही स्मूथ आपको मिलता है। और नए ट्रेडर्स जो हैं वो लाखों रुपया उनके लिए रखना ठीक नहीं होता, तो वहाँ पर वो नहीं रख सकते। तो यहाँ पर आप US ऑयल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस प्रो ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन है, यहाँ पर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियोस बनाई हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर भी हमारे जो टारगेट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 84.17 को। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 84.60 रहेगा। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट 84.93 रहेगा। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 85.21 रहेगा। जबकि डाउन साइड के लिए आप इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 83.55 रहेगा। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा 83.22। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 82.95 यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और हम और ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये एनालिसिस और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सीबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।